हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कल्पना बच्चों को सीखने में कैसे मदद करती है। पहला विकल्प है, इससे उनकी वास्तविकता से परे सोचने की क्षमता सीमित हो जाती है। दूसरा है, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। तीसरा है, यह प्रतीकात्मक खेल और भूमिका निभाने को हतोत्साहित करता है। चौथा है, यह बच्चों को विभिन्न परिदृश्यों का अन्वेषण करने से रोकता है। तो इसमें का राइट आंसर है हमारा दूसरा, यह रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता क्या कहलाती है। पहला विकल्प है प्रदीपन, दूसरा है अनुवाद, तीसरा है ऊष्मायन या उद्वन, चौथा है तैयारी। तो इसमें का राइट आंसर हो गया हमारा तीसरा, ऊष्मायन उद्वन। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दिए गए कार्यों में छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों से बचना चाहिए। तर्क आर, दिए गए कार्य में त्रुटियों पर विचार करना छात्रों को हतोत्साहित करेगा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों को समझना भी कम सार्थक है। इसमें का राइट आंसर है हमारा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चों की त्रुटि से संबंधित सही नहीं है। पहला है, त्रुटियां आदतों का एक नया समुच्चय सीखने में विफलता का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा है, यह त्रुटियों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो वे निश्चित आदतें बन जाएंगी जिन्हें बाद के चरणों में ठीक करना मुश्किल होगा। तीसरा, यह देखा गया है कि गलत अवधारणा निर्माण ही त्रुटियों का एकमात्र कारण है। चौथा, त्रुटि प्रणाली को सीखने के प्रयास का परिणाम है। इसमें का राइट आंसर है हमारा, यह देखा गया है कि गलत अवधारणा निर्माण ही त्रुटियों का एकमात्र कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। पहला है तर्क, दूसरा है प्रतिबिंबन, तीसरा है कल्पना, चौथा परिपक्वता। तो इसमें का राइट आंसर है हमारा चौथा, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है जिसके द्वारा बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। पहला, बच्चे आसानी से तब सीखते हैं जब सामग्री उनके निकटतम परिवेश के लिए रुचिकर और प्रासंगिक होती है। दूसरा, बच्चे कक्षा में ही बेहतर सीखते हैं। तीसरा, पाठ्य पुस्तक बच्चों के सीखने का एकमात्र साधन है। चौथा, अन्वय पाठ्यक्रम। तो इसमें का राइट आंसर हो गया हमारा पहला, बच्चे आसानी से तब सीखते हैं जब सामग्री उनके निकटतम परिवेश के लिए रुचिकर और प्रासंगिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग बच्चों के उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक कर सकता है। व्यवहारात्मक चिंतन, उपेक्षा। तो सातवें का राइट आंसर हो गया हमारा पहला, केवल। आठवां है, अभिकथन ए, मोहन गणित के शिक्षक हैं। वे वर्ग, आयत आदि जैसे आकृतियों की व्याख्या करते हैं। उन्होंने माचिस, फोटो फ्रेम, मोबाइल फोन और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया क्योंकि छात्र इन वस्तुओं से बहुत परिचित हैं। तर्ककार है, अवधारणाओं को पिछले ज्ञान से जोड़ना विद्यार्थियों को कंठस्थ करके अधिगम को महत्व देता है। तो इसमें का राइट आंसर हो गया हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी से बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कारक हमारे शब्दों के चुनाव को प्रभावित करते हैं। बातचीत का विषय, बातचीत का स्थान, मौसम, वह व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें का राइट आंसर हो गया हमारा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से बच्चे विद्यालय में सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। पहला है, कार्यों को पूरा करने में असमर्थता। दूसरा है, यह ज्ञात नहीं होना
कि कैसे सीखना है। तीसरा है दूसरों पर निर्भरता। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो 10वें का राइट आंसर है हमारा उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।